डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जो थर्ड लेसन है 12th इंग्लिश का। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 जो आपको 12th में चलता है उसका ऑब्जेक्टिव आपको करवाने वाले हैं, और आज जो है तीसरा लेसन का करवाने वाले हैं। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप बढ़िया से सुन लेते हैं ना तो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में बुक से तो बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन, और आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए एक एक बार रिपीट कर लेते हैं कि किस किस प्रकार से। वैसे तो ऑफलाइन में तो हम करवा चुके हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए भी आप एक एक तरफ से आप सिर्फ सुनते चले जाइए और जो इम्पोर्टेंट हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अ पिंच ऑफ स्नफ जो आज का चैप्टर है हमारा, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, मनोहर मालगोनकर जी लिखे हैं। ठीक है, तो मनोहर मालगोनकर जी नरेट कर रहे हैं, यहाँ पर कहानी बता रहे हैं। उनके अपने एक जो मैटरनल अंकल हैं यानी कि मामा हैं, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कहानी पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ रिटन बाय। अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा किसने है जी? तो लिखा है मनोहर मालगोनकर जी ने। किन्होंने लिखा है? मनोहर मालगोनकर जी ने लिखा है। ठीक है, तो नरेटर भी कौन है अ पिंच ऑफ स्नफ के? तो वो है मनोहर मालगोनकर जी। राइटर कहिए, ऑथर कहिए, मनोहर मालगोनकर जी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। कौन है ह्यूमरस स्टोरी जी? इनमें से जो ऑप्शन है, द आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टिक लगा करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, तो अ पिंच ऑफ स्नफ होगा। क्या होगा? अ पिंच ऑफ स्नफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पिंच का मतलब होता है चुटकी, और स्नफ सूंघनी को कहते हैं। एक प्रकार का समझिए नशीला पदार्थ होता है, तो इसलिए इस कहानी का नाम भी रखा गया है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्यों रखा गया है कि वो जब कुछ टेंशन में आ जाते हैं, नानू का नाम है, तो उनके मामा का, मनोहर मालगोनकर जी का, नरेटर जो है उनके मामा का, तो वो जो है स्नफ लेते हैं, स्नफ को सूंघते हैं, इसलिए अ पिंच ऑफ स्नफ रखा गया है टाइटल इसका। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। नानू काका जो मैटरनल अंकल थे उनकी बात कर रहे हैं लेखक, और यहाँ पर उसी से ऑब्जेक्टिव है कि नानू काका जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में ऑलवेज टू हिज, जब आपातकाल, अब देखिए इमरजेंसी का मतलब तो आपातकाल होता है, और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आपातकाल में जब वो होता है ना कि थोड़ा सा एंग्री हो जाते थे या आवेश में आ जाते थे, तो वो अपने मातृ यानी कि मदर टंग पर आ जाते थे। किस पर? मदर टंग पर। कितना भी अच्छा आप इंग्लिश जानते हो, और अगर गुस्सा या फिर उस तरह का आवेश में, भावनाओं में बह करके आपका जो मदर टंग है उसी पर आप बोलने लगते हैं। ठीक है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, तो हमेशा किस पे आ जाते थे? तो मदर टंग पर यानी कि मातृभाषा पर आ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन, जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, नानू काका हैड प्लान टू मीट, जिनसे मिलने का योजना बनाया था, प्लान किया था नानू काका ने, वो कौन था? तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट जो था पर्सन, वो था द वेलफेयर मिनिस्टर। कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। और पहला जो थे तो वो सोहनलाल रतिराम थे। ठीक है, उनसे मिला था। अब देखिए, वो सोहनलाल रतिराम की अगर बात करें तो वो पार्टी बॉस थे, पार्टी बॉस दिल्ली के। तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। अच्छा, नानू काका आए थे दिल्ली, जो आए थे नरेटर के घर पर, ठीक है, अपने सिस्टर के घर पर, और उनका तो क्या कहते हैं, जो नरेटर है मनोहर लाल मालगोनकर, उनका कौन थे? तो मैटरनल अंकल थे यानी कि मामा थे। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, किनसे मिलने आए थे वो? तो उनका प्लान जो था मिलने का मंत्रियों से था, इसलिए मिनिस्टर होगा, किसी डॉक्टर या फ्रेंड या गवर्नर से मिलने नहीं आए थे वो, बल्कि मिनिस्टर से मिलने आए थे। ठीक है, नानू काका, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नानू काका टुक आउट ही चेकबुक। नानू काका ने, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, कहानी में जब सुना रहे हैं तो वहाँ पर वो चूँकि प्लान के तहत मिलते हैं, ऐसे तो हम लोगों को भी पता है कोई मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम होता नहीं है, तो वो प्लान जो बना रहे थे उसी प्लान का एक हिस्सा था कि वो क्या करते हैं, अपना चेकबुक निकालते हैं और उस पर लिखते हैं चेकबुक, और फिर अपने कोट में रख देते हैं, फिर धोबी को बुलाते हैं। इस प्रकार का प्रक्रिया करके वो जो है
क्या कहता है, एक प्रकार का कहिए कि सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो सीखा ऑटो डीलर रहता है एक गाड़ी का, वहाँ से गाड़ी लेने का इन लोगों का प्लान रहता है टेस्ट ड्राइव के लिए। तो वहाँ जाते हैं, तो अब जो दिखेगा अच्छा उसी को तो टेस्ट ड्राइव मिलेगा, ऐसे तो मिल नहीं सकता है। तो उसी का दिखावा वाला काम के लिए वो नानू काका क्या करते हैं, नानू काका टुक आउट ही चेकबुक, नानू काका अपना चेकबुक निकालते हैं एंड राइट अ चेक फॉर, कितने रुपये का, तो 1000। याद रखिएगा, नानू काका जो चेक काटते हैं अपने चेकबुक पर, चेक पर वो 1000 रुपये का काटते हैं, इसलिए याद रखना है 1000 रुपी। आंसर क्या होगा, सी नंबर 1000 रुपी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन गए थे मंत्रियों से के पास जोधपुर कोट पहन करके, तो मनोहर मालगोनकर जी गए थे, जो कि इनके मामा थे। उन्होंने कहा था कि थोड़ा राजशाही दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल के डेट में उनका मानना था, उनके मामा का, मनोहर मालगोनकर जी जो थे उनके मामा यानी कि नानू काका का मानना था कि कोट पैंट टाई वाला बिजनेस आजकल चलता नहीं है, ये तो सभी लोग पहनते हैं, थोड़ा राजशाही दिखने के लिए, रॉयल दिखने के लिए, क्या ट्रेडिशनल जो यूनिफॉर्म है, ट्रेडिशनल जो पोशाक होता है परंपरागत, यानी कि कहिए ना, तो उसको राजशाही दिखाने के लिए वो कोट पहने हुए थे, पहनाया था, उन्होंने कहा था पहनने के लिए नानू काका ने अपने भांजे यानी कि मनोहर मालगोनकर जी को। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन गए थे, तो मनोहर मालगोनकर जी गए थे, ठीक है। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, देखिए नानू काका जब आ रहे थे यहाँ पर अपने मनोहर मालगोनकर जी के पास दिल्ली जो आ रहे थे, तो देखिए उन्होंने टिकट जो कटाया था थर्ड क्लास का, लेकिन वो सेकंड क्लास में क्या किए थे, सफ़र किए थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सीट नहीं था, सेकंड क्लास का टिकट इशू नहीं हो रहा था, तो थर्ड क्लास का टिकट कटवाया और किसी प्रकार टीसी से यानी कि जो टीटी होता है उससे जो है कंप्रोमाइज़ एक तरह का करके वो सेकंड क्लास में सफ़र करने में सफल हो गए थे। तो नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास, याद रखिएगा सेकंड क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया था, लेकिन टिकट था उनके पास थर्ड क्लास का, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नानू काका वेंट टू द ऑटो डीलर, तो कौन ऑटो डीलर का नाम पहले भी बताए, सिका ऑटो डीलर। याद रखना है, नानू काका जो कार लेने के लिए गए थे टेस्ट ड्राइव के लिए, और सोचा था कि टेस्ट ड्राइव के लिए वहाँ से मिल जाएगा, और मिल भी गया था, उसमें सफल भी हो गए थे। तो नानू काका वेंट टू द, कौन सा डीलर गए थे, तो उस डीलर का नाम, वो जो कार का शोरूम था उसका नाम था सिका ऑटो डीलर। क्या नाम था, सिका ऑटो डीलर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, तो मिनिस्टर जो थे जिनसे मिलने के लिए गए थे वो तो वेलफेयर मिनिस्टर थे, ठीक है, तो रेलवे मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर तो थे नहीं। तो पोर्टफोलियो यानी कि किस मंत्रालय से थे वो, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर थे जिनसे मिलने के लिए गए हुए थे, कौन, नानू काका मनोहर मालगोनकर जी के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुज अनाउंसमेंट सुक, देखिए अनाउंसमेंट का मतलब तो घोषणा होता है, सुक का मतलब सेक का मतलब हिलाना और हिल जाना नहीं होता है। कोई बात सुनते हैं तो एकदम झटके से एकदम क्या हो गया या इस तरह का ऐसा क्यों हुआ, तो वो सुक का यूज़ किया गया। सेक का मतलब होता है हिलाना, सुक हिलाया, तो लेकिन यह हिलाने वाला सेंस नहीं है। हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मालगोनकर, कौन सा ऐसा बात है जो सुनने के साथ ही मनोहर मालगोनकर जी एकदम अंदर से हिल गए, जो नरेटर थे इस कहानी के। तो मदर्स अनाउंसमेंट किनका, तो जब माँ बोली कि देखो तुम्हारे जो मामा हैं नानू काका आ रहे हैं दिल्ली, तो ये बात जान करके वो पूरा एकदम जो है अचंभित हो गए, क्योंकि जब भी उनके मामा आते थे तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनको छुट्टी लेना पड़ता था, दूसरा उनको जो अपना चारपाई है वो बरांडा पे लगाना पड़ता था, क्योंकि नानू काका जो आते थे तो उनके रूम पे, उनके कमरे पर कब्जा हो जाता था उनके मामा का यानी कि नानू काका का, मनोहर मालगोनकर जी के। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हु डजंट सी पीपुल फॉर वीक मंथ्स, कौन नहीं मिलते हैं महीनों सप्ताहों, मतलब कई सप्ताहों तक, कई महीनों तक कौन नहीं मिलते हैं, तो मिनिस्टर नहीं मिलते हैं। तो इस कहानी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है। एक बार तो भगवान मिलना आसान है, परंतु मंत्री से मिलना, अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिएगा, हु डजंट सी पीपुल फॉर वीक मंथ, कौन नहीं मिलते हैं लोगों से। सी का मतलब यहाँ देखना नहीं, मिलना होगा। महीनों और सप्ताह यानी कि सप्ताह महीना दिन कौन नहीं मिलता है, उससे पहले नहीं मिल पाता है, तो मिनिस्टर्स होगा। आंसर क्या होगा, मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड, किनको 2 कदम ऊपर माना जाता है भगवान से भी, तो वो है मिनिस्टर। तो अभी आपको जस्ट नरेट किए, तो मिनिस्टर यानी कि मंत्री। हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, कौन लेते थे पिंच ऑफ स्नफ, तो बताए पिंच का मतलब क्या होता है,
पिंच का मतलब होता है चुटकी, स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। बताइए हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, कौन लेते थे सूंघनी, कौन लेते थे, यानी कि एक प्रकार का जो नशीला पदार्थ था वो कौन लेते थे, तो नानू काका लेते थे। मनोहर मालगोनकर जी नहीं लेते थे, वो तो नरेटर थे, उनके मामा नानू काका वो लेते थे स्नफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगोनकर रूम, तो किन्होंने नानू काका को, यानी कि जो नरेटर मालगोनकर जी थे उनके मामा को उनके रूम में रख दिया था। तो उनकी माँ ऑब्वियसली, उनकी माँ के ही कहने पर, तो जब भी उनके मामा आते थे तो मनोहर मालगोनकर जी यानी कि जो नरेटर हैं उनके कमरे में उनको इंस्टॉल कर दिया जाता था। कहने का मतलब उनको वो कब्जा कर लेते थे या फिर कब्जा करवा दिया जाता था उनकी माँ के द्वारा, जिसके कारण उनको बरामदा पे सोना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 17 की और बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगोनकर जी, तो जब मामा आए थे तो कितने दिनों का छुट्टी लिया था। लीव का मतलब यहाँ छुट्टी। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगोनकर जी, तो मालगोनकर जी के द्वारा कितने दिनों की छुट्टी ली गई थी, तो 2 दिन का, कितना दिन का, 2 दिन का छुट्टी लिया गया था। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, तो कौन वापस आए थे। हुआ क्या था, जब पहली बार तो एकदम धमक करके चले गए कहाँ, तो मंत्रालय चले गए। वहाँ पर उनको लगा आसान है मिलना, किनको, नानू काका को, कि आराम से जाएंगे मिलेंगे। लेकिन जब इनको टेबल दर टेबल दौड़ना पड़ा और तब भी मुलाकात नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, ठीक है, तब फिर वो वहाँ से मम्बल करते हुए यानी कि बुदबुदाते हुए कलरफुल रंगीन मराठी स्वेयर वर्ड करते हैं, गाली एक प्रकार का कहिए, एब्यूजिव वर्ड कहिए, उसका प्रयोग करते हुए कौन आए थे। हु रिटर्न मम्बलिंग, कौन बुदबुदाते हुए वापस आए थे, कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड बताया ही आपको, उसका मतलब होता है गाली, नानू काका थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हु स्पोक अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, एक्सप्लेटिव यहाँ भी समझिए एब्यूज़ को ही बोल रहे हैं, गाली का ही। तो किन्होंने शुरू कर दिया दूसरा पढ़ाओ अपना, यानी कि दूसरे फिर से दोबारा मराठी एब्यूज़ देने का, यानी कि गाली देने का, एक्सप्लेटिव्स यानी कि भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करने का, तो वो थे नानू काका ही। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हु हैज अ ग्रैनीस येलो स्पॉट कार, तो रतिराम, जो सोहनलाल रतिराम जो थे पार्टी बॉस दिल्ली के, उनका जो बेटा था रतिराम, उसके पास ग्रैनीस येलो स्पॉट कार था, जिसमें जो कहानी में उल्लेख भी हुआ है कि मालगोनकर जी के मित्र थे, चूँकि वो जब कार से जा रहे थे एकदम पूरा ब्लर करते हुए, एकदम पूरा हॉर्न को तेज़ी से बजाते हुए जा रहे थे, तो वहीं पर नज़र पड़ा था इस गाड़ी का, इनके गाड़ी पर, यानी कि रतिराम के गाड़ी पर किनका पड़ा था, तो नानू काका का। ठीक है, तो येलो स्पॉट्स कार किनका था, रतिराम का था। कि रतिराम किसका बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम का था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, तो बता ही चुके हैं कि किस उद्देश्य से नानू काका आए थे दिल्ली। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा गया है फॉर अटेंडिंग जमींदार्स कन्वेंशन, फॉर पेइंग द डेब्ट, फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन। हालांकि इसका जो तीनों देख रहे हैं ये तीनों ही ऑप्शन मिस्टेक से लगा हुआ है यहाँ टिक। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वो आए थे केवल और केवल मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। तो हम आपको लिख देते हैं, याद रखना है, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है वो सही नहीं है। तो क्या होगा, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू का कम टू दिल्ली, तो आंसर होगा डी नंबर। क्या कौन सा नंबर होगा, डी होगा। और डी लिख देते हैं आपको, टू सी द मिनिस्टर। ठीक है, क्या टू सी या मीट, ठीक है, टू सी द मिनिस्टर। ठीक है, टू सी द मिनिस्टर, कोई दिक्कत, टू सी द मिनिस्टर होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो आए हुए थे तो मंत्री जी से ही मिलना उनका उद्देश्य था, कोई जमींदार वगैरह का कन्वेंशन नहीं था, बल्कि वो केवल जो है क्या कहते हैं, ब्लफ कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो यहाँ लगा हुआ ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 21 आई थिंक करवा चुके हैं आपको, 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपये, पहले भी करवा चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल अगर हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।